तो आज हम देखने वाले हैं एआई की इंट्रोडक्शन। तो जस्ट 5 मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि एआई काम कैसे करती है। तो जैसे आपको पता ही है, अब तो हर जगह पर एआई चल रहा है। हर फील्ड में एआई आपसे आगे जा चुकी है। तो अगर आपने अगर चेक करा हो, जैसे किसी चीज़ को करने में आपको इतना टाइम लग रहा है, तो एआई 1 सेकंड में वो कैसे कर पाती है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, जैसे ह्यूमंस, बड़े से बड़े तगड़े ह्यूमन जिस चीज़ को हफ्ते 2 हफ्ते महीने में कर पा रहे हैं, एआई उसको कुछ सेकंड में कर पाती है। तो हर फील्ड में अगर आप जानते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इमेज जनरेशन है, कोई पेंटिंग बनानी है, कोई आपने कोड लिखना है, चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो आप, कोई फेक वीडियो जनरेट कर रहे हो, तो जो आपकी कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, वो सारे काम जो आप इतने टाइम लेता था आपको, और सपोज एक्सपीरियंस बंदा भी जिसको इतना ज़्यादा टाइम लेता था, एआई उसको कुछ ही सेकंड्स में कर पा रहा है। तो वो काम कैसे करता है, इसको देखेंगे आज हम। तो सिंपली एआई काम करता है डेटा की मदद से। कैसे, देखिए, अगर जब आप छोटे थे तो आपने भी सीखना जब स्टार्ट करा, तो आपने कैसे स्टार्ट करा? कुछ तो आपने सीखा अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा, ठीक है। तो साइकिल कैसे चलाया आपने, कैसे सीखा? कि जैसे स्लोली स्लोली आप देखते थे कि ऐसे बैलेंस नहीं बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ऐसे करते करते, या एक्सपीरियंस से, खुद का एक्सपीरियंस कि ऐसे चलाने से मेरा बैलेंस नहीं बन रहा, मैं गिर रहा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस से होता है सीखना। कुछ चीज़ें होती थी जो पेरेंट्स आपको बताते थे कि वो देखो वो बिल्ली है, वो देखो वो डॉग है। तो वो क्या था, फिर आप उसको इमेज देखते थे, वो भी एक डेटा है, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या होता था, वो डेटा था जिसको देख देख के स्लोली आपने सीखा। सिमिलरली एआई भी डेटा की मदद से सीखती है। आप तो हम ह्यूमंस, तो हम जो होते हैं ना, हमारे पास तो क्रिटिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है, हम एक्सपीरियंस की मदद से सीखते हैं। एआई सिर्फ और सिर्फ डेटा की मदद से सीख रही है। लेकिन ह्यूमन और एआई में फ़र्क ये है कि एआई का जो डेटा है जिसकी मदद से वो सीख रही है, हमारी डिफरेंट है। हम बिल्ली को देखते हैं, इमेज देखते हैं, एआई ऐसे नहीं देख रही है। एआई के लिए वो भी एक डेटा है। डेटा मतलब, अगर आपने कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखा हो, तो हर चीज़ उसके लिए 1010 क्या है, डेटा। तो हर चीज़ उसके लिए डेटा है। तो उसको प्रोसेस करना उसके लिए बहुत फास्ट होता है। तो उसके लिए चाहे कोई इमेज है, चाहे जो गूगल पे डेटा पड़ा हुआ है, जैसे कि गूगल के सर्वर्स पे हमारा, जो कि आपको पता ही है, हर हर फील्ड से रिलेटेड इतना बड़ा डेटा पड़ा हुआ है। तो वो उसके लिए क्या है, एक हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलें तो उसके लिए वो बेसिक क्या है, 1010 डेटा पड़ा हुआ है, जिसको वो बहुत तेज़ी से प्रोसेस करता है, ठीक है। तो सोर्स उसका डेटा ही है। बिना डेटा के एआई भी ज़ीरो है, ठीक है। तो जो पास्ट में जो हमने करा है, जिस चीज़ का हमारे पास डेटा पड़ा है, उस चीज़ की मदद से एआई काम कर रही है। एआई कुछ नया नहीं कर रही है, जो करा हुआ है उसे ही कर रही है, ठीक है। तो सिंपली क्या है, एआई सबसे बेसिक चीज़, सबसे पहले क्या है, एआई लर्न करती है डेटा की मदद से, ठीक है, और काम करती है डेटा की मदद से। अब एग्जांपल के तौर पे आगे चल के देखते हैं कि कैसे करती है डेटा की मदद से। तो सपोज़ आप, हमने एक काम करना है, हमने एआई को कैट के बारे में बताना है। तो कैसे करेंगे? तो आप सिंपली उसको हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस कैट की दिखा दो, बिल्ली की, ठीक है। तो वो सीख जाएगी कैट क्या होती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने भी जब देखी थी कैट, आपको भी आपके पेरेंट्स ने दिखाई थी कैट, तो आपके दिमाग में उसकी इमेज छप गई। एआई का थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इमेज नहीं छप रही उसके दिमाग में, वो डिफरेंट थोड़ा काम करती है। वो हम आगे जाके देखेंगे कैसे काम करती है। लेकिन सबसे पहले जो डेटा है क्या है, अब डेटा हमें कैसे चाहिए। एक बिल्ली है, उसकी अलग अलग, जैसे साइड पोज, फ्रंट पोज, बैक पोज, और बिल्ली भी अलग अलग तरह की हो सकती है ना। जैसे कोई काली बिल्ली है, कोई लाइनें वाली है। तो जितने तरह का डेटा आपके पास है बिल्ली का, तो सारा एआई को दिखाओ। तो एआई उसको सेव नहीं करेगी, कुछ रूल्स बनाएगी, कुछ अपने रूल्स बनाएगी। वो समझेगी अच्छा ये सारा, तो वो सारी इमेजेस में कॉमन चीज़ें देखेगी। जो उसको कॉमन पैटर्न दिखा सभी चीज़ में, वो बना देगी रूल, भी ये रूल होता है बिल्ली का। हर इमेज में शायद कुछ डिफरेंस हो, किसी में बिल्ली जो है कलर उसका अलग है, किसी में बिल्ली का थोड़ा जो पोस्टर अलग है थोड़ा सा, किसी में पोजीशन अलग बैठी है, फ्रंट है, बैक है, साइड है, कुछ है। तो हर एक की इमेज डिफरेंट होगी। तो उसने देखा, लेकिन कुछ कॉमन मिला उसको बिल्ली के लिए। जो उसको कॉमन मिला, वो उसको, उसके लिए रूल है। तो एआई अपना डेटा की मदद से रूल्स बनाती है, ठीक है। वो इमेजेस ऐसे नहीं कर रही कि हमने उसको बिल्ली की 1000 इमेजेस बता दी, अब उसको हमने दिखानी है, एक नई इमेज दिखाई भी, बता ये बिल्ली है या नहीं। तो वो सबसे कंपेयर कर रही है, चेक करके 1 बाय 1, ऐसे नहीं होता। तो वो कोई कंपेयर नहीं कर रही, वो रूल्स बना रही है। इसी कारण वो इतनी फास्ट है। अगर आपको बता दिया जाए 1000 इमेजेस है, इसके साथ मैच करो, ये तो बहुत स्लो काम हो जाएगा। ये तो ऐसे नहीं काम करती है।
तो हमें लगता था ना एआई के पास इतना डेटा है, वो उसके साथ मैच कर रही है, मैच नहीं कर रही, वो रूल्स बनाती है, इसी कारण वो इतनी फास्ट होती है। उसने सपोज़ अपने 15-20 रूल बना दिए, और जो नई इमेज दिखाएंगे तो उस रूल से वो कंपेयर करेगी। अगर वो रूल्स के मुताबिक बैठ रही है तो वो कहेगी यस वो बिल्ली है या नहीं है। ठीक है, तो सिंपली वो क्या करती है, डेटा की मदद से अपने रूल्स बनाती है। तो ये चीज़ मैंने जैसे आपको बताई कि एआई अपने रूल्स बनाती है, और जो मैंने बताया कि वो इमेजेस को, जो कि कैट की सपोज 1000 इमेजेस है, उनको मेमोराइज़ करके नहीं रखती। ठीक है, हम इमेज देख रहे हैं कैट की, और जो एआई इमेज देख रही है उसमें फ़र्क है। एआई के लिए आप जो देख रहे हैं आपको बिल्ली दिख रही है, एआई को क्या दिख रहा है, उसको वो रूल्स वो उसके लिए वो क्या है, डेटा है। डेटा जैसे मैंने आपको बताया ना 1010 ऐसा, उसके लिए डेटा एक, और उस डेटा के मुताबिक उसके उसके कुछ रूल्स हैं, तो उसके लिए क्या है, इमेज एक रूल्स है और कुछ नहीं है, उसको बिल्ली नहीं दिख रही। ठीक है, हमारे लिए बिल्ली है, उसके लिए वो रूल्स हैं बस। आगे देखते हैं। तो अब आगे क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल एआई इम्प्रूव कैसे होती है। अब हमने उसको ट्रेन कर दिया, आपने सपोज उसको 1000 इमेजेस कैट की दिखा दी। ठीक है, अब उसके बाद उसका टेस्ट लेना पड़ेगा ना। जैसे आप एग्ज़ाम देते हो पूरा साल पढ़ के, पता लगता है ना आपने कितना पढ़ा। तो एआई को भी 1000 इमेजेस दिखाई, अब एक नई इमेज निकालेंगे, उन 1000 में से नहीं होगी वो कोई अलग इमेज होगी कैट की, या कैट की है या नहीं है। हो सकता है कैट की ना दिखाएं, डॉग की दिखा दें, लॉयन की दिखा दें, और हो सकता है कैट की दिखा दें, कोई अलग सी इमेज काली कैट दिखा दें, कुछ भी दिखा दें। तो अब उसको टेस्ट करेंगे कि वो पकड़ पाती है या नहीं। तो अगर तो उसने पकड़ लिया तो इसका मतलब ये है कि वो पास होगी टेस्ट में, और अगर वो पकड़ ना पाई तो वो फेल हो गई। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उसको दिखा दिया, कैट की इमेज नहीं दिखाई, हमने उसको दिखा दिया टाइगर की इमेज, तो उसने देखा उसके कुछ रूल्स जो हैं उसके साथ मैच हो रहे हैं। तो अगर रूल्स मैच हो रहे हैं, उसने कह दिया हाँ ये कैट है, तो फिर हम उसको बताएंगे ये कैट नहीं है, ये टाइगर है। तो वो फिर क्या अपने रूल्स को अपग्रेड करेगी, वो चेक करेगी कि मेरे रूल्स जो मैच हो रहे थे, कुछ रूल्स जो नहीं मैच हो रहे थे, अच्छा तो इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है वो टाइगर के लिए, कैट के लिए नहीं है। तो वो अपने कुछ रूल्स को अपडेट करेगी उस मुताबिक, तो नेक्स्ट टाइम वो और ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी। ठीक है, हो सकता है इससे उल्टा हो, हम कुछ अजीब सी बिल्ली दिखा दें तो वो कहे ये इट इज़ नॉट कैट, तो हम उसे कहें ये कैट ही है, तो वो क्या है, ये भी इससे भी इम्प्रूव करेगी, तो अपने रूल्स को अपडेट करेगी। वो चेक करेगी कि अच्छा ये वाला मेरे रूल्स में नहीं था, ऐड करेगी या फिर कुछ अपडेट करेगी। तो इससे वो और इम्प्रूव होती जाती है। तो जितना वो टेस्ट करेगी, जितना वो क्या कहते हैं, हम जितना उसको डेटा देंगे सबसे पहले, वो उसके लिए बढ़िया, और जितना उसको यूज़ करेंगे, जितना उससे का टेस्ट लेंगे, उतना वो इम्प्रूव होती जाएगी। तो ये तो जस्ट एक कैट की इमेज की मैंने एग्जांपल दी है। जो भी एआई से काम करा रहे हैं, हर चीज़ में, आप चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ में वो इम्प्रूव ऐसे ही होती जा रही है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है, क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। इसके बाद मैं आने वाले टाइम में काफ़ी सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ एआई के ऊपर। तो वो कॉन्सेप्ट जो आपको शायद कहीं ना मिले, तो एक सिंपल इजी लैंग्वेज में मैं आपको एआई कंप्लीट बताऊंगा डिटेल में, और कौन कौन से टूल्स मार्केट में एआई के हैं वो भी उसके ऊपर भी कंप्लीट जाएंगे। तो एआई एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक नए हैं तो एआई को स्टार्ट करा तो इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि इसी का टाइम है। बाकी चीज़ें तो हमें जैसे पता ही है, अगर आप कुछ भी सीख रहे हैं, कोडिंग सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसका टाइम अब जाने वाला है, इतना ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। ये एक कड़वा सच है, जो सीख चुके हैं उनको भी पता ही है, और जो सीख रहे हैं उनको मैं यही कहूँगा कि इतनी मेहनत उसकी जगह इसके ऊपर करें, एआई के ऊपर। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।